देखिए, कल विधानसभा के अंदर राधा स्वामी सत्संग चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में एक फैसला लिया गया जो लैंड सीलिंग से जुड़ा हुआ था। राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक सेवा भाव से हॉस्पिटल चला रहा है हमीरपुर के अंदर। उसमें लाखों जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। तो उनको वहाँ पे कुछ जीएसटी का इशू था जो ज़मीन को ट्रांसफ़र करने के बिना हल नहीं हो पा रहा था। ये मुद्दा पिछली सरकारों के समय भी आया, तो पिछली सरकार ने इसको ठुकरा दिया था। जब हमारी सरकार बनी तो हमारे पास भी ये मुद्दा आया और राधा स्वामी सत्संग व्यास के जो अनुयायी हैं और ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो आए और उन्होंने सारी बात रखी। हमने गहन विचार किया उसके ऊपर कि किस तरीके से हम राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट की भी मदद कर पाएँ और हिमाचल के हितों को भी सुरक्षित रख पाएँ। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने एक बैठक रखी और उसमें सारे एक्सपर्ट जो थे उसको बुलाया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं और रेवेन्यू सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल, ये सब लोग उसमें बुलाए और सारे पहलुओं पे विचार किया और उन पे ये भी विचार किया कि कहीं इस एक्ट में हम अगर कोई चेंज करते हैं तो फिर हिमाचल के हितों का नुकसान ना हो जाए। इन पहलुओं के ऊपर भी उस वक्त विचार किया गया। लेकिन इसकी सारी धाराओं को पढ़ने के बाद ये पाया गया कि जो इसका अनुच्छेद 5 है उसमें ये प्रोविज़न था कि उसके मुताबिक हम इसमें बदलाव कर सकते थे और उस बदलाव को करने से जहां राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट को भी इससे लाभ हो जाना और प्रदेश के जो हित हैं वो भी इसमें जो हैं वो प्रभावित नहीं होंगे। तो हमने दोनों पहलुओं को देखते हुए कल इस बिल को मंजूरी दी और जब मंजूरी दी तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि विपक्ष को इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सेवा से जुड़ा हुआ कार्य है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध भी ऐसे किया कि इनका दोगलापन सामने आया। जब इस हॉस्पिटल को बंद कर रहे थे तो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे हमारे खिलाफ कि कांग्रेस नहीं कर रही है, और जब हम इसको कर रहे हैं तो फिर ये अंदर विरोध कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो दोहरा चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी का कल देखने को मिला और उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि इसको पास नहीं करना चाहिए, इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए। और सिलेक्ट कमेटी को भेजने का मतलब ही मना करना होता है। किसी चीज़ को लिंगर ऑन करना और ना करने का मतलब होता है कमेटी में डाल दो और फिर वो नहीं होगा। तो इस तरीके का व्यवहार कल जो विपक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से आया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया और इस तरीके का दोगलापन किया। ये छूट के कहाँ रहने वाली है? ये जो छूट आपने दी हुई है, जो लैंड सीलिंग एक्सपेरिमेंट हो, ये धार्मिक क्षेत्र में रहेगी कि नहीं? इसमें हमने कानून में प्रावधान किया है, इसमें एक्ट को रिस्ट्रिक्ट किया है कुछ स्पेशल केसेस के लिए, और वैसे भी जो इसका अनुच्छेद 5 है उसमें प्रोविज़न है कि हम किस लिमिट तक जो है वो छूट दे सकते हैं। ये पहले से भी था, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लियर किया और रिस्ट्रिक्ट किया है कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के हितों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। और इसके लिए इसका यही मतलब था कि फिर हमने उस सारी कमेटी में, जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उस एक्सपर्ट कमेटी में सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कस कर ली गई थी ताकि हिमाचल के हितों के साथ फिर छेड़छाड़ ना हो सके।